आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फोनेटिक्स के 5 नशिस्तों में आखिरी नशिस्त को पहुँचे। ये हमारा आखिरी मरहला है, उसके बाद फोनेटिक्स हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो फोनेटिक्स कहते हैं आवाज़ों की दुनिया, द साइंस ऑफ साउंड्स। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स की बेसिक लेवल पर प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसकी क्या आवाज़ें निकलती हैं। फिर दूसरी नशिस्त में हमने पढ़ा कि वावेल्स लेटर्स के एडवांस रूल क्या होते हैं। फिर तीसरी नशिस्त में हमने पढ़ा कि कॉन्सोनेंट लेटर्स के एडवांस रूल। और उसके बाद चौथी नशिस्त के अंदर हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो मुस्तस्ना हैं, जो कोई भी कायदा अंग्रेज़ी प्रोनाउंसिएशन का कबूल नहीं करते, उसके खिलाफ होते हैं। तो वो उनका जिक्र आ गया। उसके बाद आज हमारा 5वां जो सबक है उसमें हम पढ़ेंगे कि किसी लफ्ज़ की हिजे कैसे की जाती है। तो हिजे बहुत अहम होती है। तो हिजे आप देखते हैं कि हम बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, तख्तियाँ पढ़ाते हैं उर्दू के अंदर या अरबी के अंदर नूरानी कायदे की तख्तियाँ पढ़ाते हैं, तो उसके बाद हम बच्चों के सामने अल्फाज जब आते हैं तो अल्फाज के एक लफ्ज़ के हम हिस्से बनवा देते हैं, हिस्से बनवा के और बच्चों के मुंह से आवाज़ें निकालते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे आसानी के साथ समझ जाते हैं। इसकी मिसाल जैसे बच्चे को सामने आ जाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हम बच्चों से बिस्मिल्लाह के हम हिस्से करवा देते हैं। हम उनसे कहते हैं बिस बा सीन ज़ेर बिस, मिल मीम लाम ज़ेर मिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिस्मिल्लाह, हा रा ज़ेर हिर, रा हा ज़बर रह, हिर रह, बिस्मिल्लाहिर्रह, मीम खड़ा ज़बर मा, बिस्मिल्लाहिर्रहमा। तो इसी तरह बच्चों के हम हिजे करवा देते हैं। तो इसी तरह उर्दू के अंदर जैसे हमारे लफ्ज़ सामने हमारे, हा ज़बर ह, मीम अलिफ ज़बर मा, रे ये ज़ेर रे, हमारे, तो ह मा रे। तो इसी तरह पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो इसी तरह हम एक लफ्ज़ के हिस्से बना देते हैं। तो झटकों में हम पढ़ते हैं तो ये एक झटका जो होता है ये एक हिस्सा होता है। तो इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर भी ये हिजे होती है। और ये हिजे जब आसान हो जाती है, आप जैसे समझते हैं कि जिस तरह बच्चा पहले कायदे के अंदर, पहले पारे के अंदर जब हिजे सही हो जाती है तो वो पूरे कुरान मजीद की आगे सारी किताबों की पढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है और उसकी कोई मुश्किल नहीं होती। तो इसी तरह इंग्लिश ज़बान के अंदर हमारे सामने कोई भी इबारत आ जाती है, कोई बड़ा लफ्ज़ आ जाता है, हम उसकी हिजे कैसे करेंगे। तो ये आज हमारा सबक है, हम शुरू कर देते हैं। तो ये है द फाइनल स्टेप इन फोनेटिक्स के फोनेटिक्स के 5 हमने मरहलों में पढ़ा और उनमें से आज हमारा आखिरी मरहला है। और इसमें है आखिरी मरहले का क्या सबक है, उसको कहते हैं सिलेबल। इसको बहुत सारे लोग साइलेबल कहते हैं, इसका सही तलफ़्फ़ुज़ सिलेबल है। तो सिलेबल किसे कहते हैं? अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट इज स्पोकन इन वन वॉइस बीट। किसे कहते हैं? लफ्ज़ का वो हिस्सा जो एक आवाज़ के झटके में अदा किया जाता है। जैसे कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर लफ्ज़ एक है, लेकिन इस एक लफ्ज़ को हमने कितने हिस्सों में पढ़ा? कम, COM, कम, PU, कंप्यू, PER, कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो इसके 3 हिस्सों में हमने 3 आवाज़ के झटके बनाकर हमने इसको पढ़ा। तो ये इंग्लिश के अंदर ये सिलेबल कहलाते हैं कि लफ्ज़ का वो हिस्सा जो एक आवाज़ के झटके में अदा किया जाता है उसको सिलेबल कहा जाता है। तो जिस तरह कंप्यूटर के हमने 3 हिस्से किए तो इसके अंदर 3 झटके, 3 सिलेबल्स इसके अंदर शामिल हैं। तो हम चलते हैं कि
अंग्रेजी ज़बान का सबसे बड़े से बड़ा जो लफ्ज़ होता है तो वो कितना बड़ा होता है, उसके हमें कितने हिस्से करने पड़ते हैं, और छोटा जो लफ्ज़ आ जाए तो उसकी हमने हिजे कैसे करनी है, और उस दरमियाने लेवल का लफ्ज़ आ जाता है तो उसकी हम हिजे कैसे करें, सबसे बड़े जो लफ्ज़ होते हैं तो उसकी हिजे कैसे होती है और वो कितने उसमें झटके होते हैं, ताकि हमारी पूरी अंग्रेजी ज़बान के हिजे करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो उसके लिए ये है द टाइप्स ऑफ सिलेबल्स, कितनी टाइप्स के होते हैं, कितने झटके उसके अंदर, एक लफ्ज़ के अंदर हमें कोई लफ्ज़ पढ़ा जाता है, कितने सिलेबल्स के अंदर। तो 1 सिलेबल, 2 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स, आगे 4 सिलेबल्स, 5 सिलेबल्स, 6 सिलेबल्स कि अंग्रेजी ज़बान का जो भी बड़े से बड़ा लफ्ज़ होगा उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 सिलेबल्स आपको नज़र आएंगे, इससे ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएंगे, इल्ला कलील कोई गिने चुने अल्फाज हैं जो इससे आगे भी जाते हैं, वरना इसके जो मेन टाइप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 है कि 6 झटकों के अंदर आप इंग्लिश ज़बान की हिजे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 सिलेबल, जैसे है CAR, कार, तो ये एक ही झटके के अंदर लफ्ज़ पढ़ा गया, कार। इसी तरह CAT, कैट, तो ये भी एक ही झटके के अंदर हमने पढ़ लिया, तो इसमें एक सिलेबल है, एक झटका है, एक ही हिस्से में हम इसको पढ़ लेते हैं। इसी तरह कूल, बुक, बैट, ये एक ही झटके में पढ़े जाते हैं। इसी तरह 2 झटकों वाले अल्फाज, 2 हिस्सों वाले अल्फाज, 2 सिलेबल्स, WA, वा, TER, वाटर, पेंसिल, एक लफ्ज है, इसमें हिस्से हम कितने बना रहे हैं, PEN, पेन, CIL, सिल, पेंसिल, पिक्चर, PIC, पिक, TURE आपको बताया था कि ये TURE जो है ये सफिक्स में आता है, ये जहां भी आ जाए तो ये लफ्जों के आखिर में आता है, इसको हमेशा आपने देखकर चर निकालना है बगैर किसी कायदे के। तो चर, तो कितने हिस्से बन गए, पिक, चर, 2 हिस्से बन गए। इसी तरह 3 सिलेबल्स वाले भी होते हैं अल्फाज, जैसे BA, ब, MA, बना, MA, बनाना। इसी तरह कंप्यूटर। इसी तरह कुछ अल्फाज होते हैं जिनमें 4 सिलेबल्स होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन आपके सामने लफ्ज है, आप बच्चों को देते हैं कि ये पढ़ो, तो आप उनकी हिजे का कैसे करवाएंगे, IN, इन, क्योंकि आपको पता है कि आपको जब पिछले 4 असबाब जो आपने पढ़े उसके अंदर आपको महारत है, आपने समझा कि आई की आवाज़ें क्या निकलती है, आई भी निकलती है, और अमेरिकन एक्सेंट के अंदर इसकी आवाज़ ई निकलती है, हमजा ज़ेर ई। तो हमने यहाँ पर ई निकाला, वो किस कायदे की तहत, क्यों कि वो कायदा आपके जहन में होगा कि आई आ जाए और उसके बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई आ जाए तो इसको हम आई पढ़ते हैं, वरना इसको हम शॉर्ट साउंड में पढ़ते हैं ई। तो हमने इसको पढ़ा IN, इन, FOR, इन, फॉर, आगे MA, में, इन, फॉर, में, आगे TION। तो ये आपको बताया था चौथे लेसन में कि ये सफिक्स में है, इसको देखकर हमने क्या आवाज निकालनी है, शन। तो इनफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। इसी तरह कैलकुलेटर, तो इसके कितने हिस्से बनते हैं, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। इसी तरह 5 सिलेबल्स वाले, जिसे कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचु, कांग्रेचु, LA, कांग्रेचुलेट, आगे फिर सफिक्स से शन, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। इसी तरह कम्युनिकेशन, MU, CAK, कम्युनिके, आगे सफिक्स से शन, कम्युनिकेशन।
इसी तरह कुछ अल्फाज हैं जिनमें 6 हिस्से करने पड़ते हैं, जिसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए 6 सिलेबल्स जिसके अंदर होते हैं। जैसे इनकम्प्रीहेंसिबल, तो इसकी हम हिजे कैसे करते हैं? IN, इन। दूसरा हिस्सा कम, COM, इन कम। PRE, इनकम्प्री। आगे HEN, हैन, इनकम्प्रीहेंड। SI, इनकम्प्रीहेंसी। आगे BLE, ये सफिक्स में है कि बल इसका आवाज निकलता है जहां भी आ जाए, जैसे BLE, CLE, TLE, ये लफ्ज के आखिर में आते हैं सफिक्स। तो इनकम्प्रीहेंसिबल। इसी तरह ये लफ्ज है इन्वायरमेंटलिस्ट, EN, इन, VI, इन, वी, RON, इन, MEN, इन, TAL, टाल, इन्वायरमेंटल, IST, इस, इन्वायरमेंटलिस्ट। तो ये थे अल्फाज जिनमें 6 सिलेबल्स थे। तो ये आज आपका सबक था। तो इसकी आप मश्क करें, बहुत ज़्यादा जितनी आप मश्क करेंगे आपकी हिजे मजबूत होगी। हिजे आपकी मजबूत हो गई तो आगे आपके लिए पूरी इंग्लिश के बड़े से बड़े अल्फाज आप खुद भी आप अदा कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। तो ये आज हमारा सबक था, जिस फोनेटिक्स का आखिरी सबक था, जिसमें आज हमने पढ़ा कि सिलेबल्स क्या होते हैं, उसकी निशानी, कि सिलेबल्स वो आवाज़ का हिस्सा जो एक ही झटके में अदा किया जाता है वो सिलेबल्स कहा जाता है। और सिलेबल्स की मिसाल जैसे कंप्यूटर। आगे सिलेबल्स की टाइप्स कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ज़्यादा जो अहम जो मेन टाइप्स से 6 होती हैं, तो वो आज आपके सामने जिक्र हो गई। तो ये आज आपका सबक था। फिर मिलेंगे। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।